आज हम लोग चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। चैप्टर लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है एनिमल किंगडम के ऊपर। जो कुछ भी हमें एनसीईआरटी में बता रखा है, काफ़ी कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर को। देखो, बॉडी टेम्परेचर के आधार पर एनिमल 2 प्रकार के होते हैं। एक एनिमल वो होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन या कांस्टेंट करके नहीं रख सकते, इन्हें बोला जाता है पोइक्लोथर्मिक एनिमल। और जो एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है होम्योथर्मिक एनिमल। होम्योथर्मिक को ही एंडोथर्मिक भी बोल दिया जाता है, या वार्म ब्लडेड भी इन्हें बोल दिया जाता है। पोइक्लोथर्मिक एनिमल, एक्टोथर्मिक एनिमल भी इनको बोला जाता है, और इन्हें बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में पोइक्लोथर्मिक भी लिखा हुआ आ सकता है, एक्टोथर्मिक भी, कोल्ड ब्लडेड भी। ऐसे यहाँ पे होम्योथर्मिक भी आ सकता है लिखा हुआ, एंडोथर्मिक भी, वार्म ब्लडेड एनिमल भी। क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि वार्म ब्लडेड एनिमल के एग्जाम्पल बताओ, तो आंसर हो जाएगा बर्ड्स और मेमल्स। ये है वार्म ब्लडेड एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रख सकते हैं। जबकि जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। इसमें आ जाएगा इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। बॉडी टेम्परेचर के आधार पे एनिमल 2 प्रकार के हमें बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पोइक्लोथर्मिक एनिमल, जिनको एक्टोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है, और इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोल दिया जाता है। ऐसे जो होम्योथर्मिक एनिमल है, इन्हें एंडोथर्मिक एनिमल भी बोला जाता है, और वार्म ब्लडेड एनिमल भी। जो वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रख सकते हैं। जबकि जो पोइक्लोथर्मिक एनिमल है, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते। पोइक्लोथर्मिक के एग्जाम्पल है इन्वर्टिब्रेट, फिशिस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। ऐसे ही वार्म ब्लडेड एनिमल के एग्जाम्पल है बर्ड्स और मेमल्स। हार्ट की बात करें तो 2 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिशिस में। 2 चेम्बर्ड में एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट ये देखने को मिलता है एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में। 3 चेम्बर्ड में 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल। 4 चेम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया प्रेजेंट होते हैं और 2 वेंट्रिकल। 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है बर्ड्स में, मेमल्स में और क्रोकोडाइल में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेप्टाइल जो है इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। ये एक रेप्टाइल है, लेकिन इसमें फिर भी 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। 2 चेम्बर्ड हार्ट ये देखने को मिलता है फिशिस में। 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट में। 3 चेम्बर्ड हार्ट 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। 3 चेम्बर्ड ये देखने को मिलता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। 4 चेम्बर्ड हार्ट 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, और ये देखने को मिलता है बर्ड्स में, मेमल्स में और क्रोकोडाइल में। अब हम देखते हैं फर्स्ट टाइम अपीयरेंस ऑफ। देखो, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत हुई वही फाइलम एस्केलमिंथीज से। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम एस्केलमिंथीज से। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो शुरुआत हुई वो हुई फाइलम एनिलिडा से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत हुई फाइलम आर्थ्रोपोडा से। क्वेश्चन में लिखा हुआ आगे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत किस फाइलम से हुई। ऑप्शन में दे देगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और एक में दे देगा एस्केलमिंथीज। तो अपना आंसर हो जाएगा एस्केलमिंथीज। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को पूछ लेगा कि किस फाइलम से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन 3 दे देगा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलमिंथीज, और एक अपना दे देगा एनिलिडा। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा एनिलिडा। ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ लिया है तो आर्थ्रोपोडा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अपीयरेंस डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई एस्केलमिंथीज फाइलम से, सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आर्थ्रोपोडा से। डाइजेशन की अगर बात करें तो फाइलम पोरीफेरा जो है इनमें पाया जाता है इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा के जो मेंबर्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन प्लेटिलमिंथीज से कोर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन प्रेजेंट होता है। प्लेटिलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। फाइलम प्लेटिलमिंथीज से लेकर कोडेटा तक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बहुत इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ये देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में। इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन फाइलम पोरीफेरा में। अभी कुछ फाइलम है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है जिनके मेंबर्स में। फाइलम टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, बोनीफिस जिन्हें ओस्टिकथीज बोला जाता है, और एम्फीबियन फ्रॉक्स में। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ये जो फाइलम है। बाकी जो बचे हुए फाइलम है, मोस्ट ऑफ द फाइलम जो है सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा में, बोनीफिस में और एम्फीबियंस में। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जो फाइलम है। सिलोम और बॉडी कैविटी, जिन एनिमल में सिलोम प्रेजेंट होती है उन्हें बोला जाता है सिलोमेट एनिमल। सिलोमेट एनिमल फाइलम एनिलिडा से लेकर कोर्डेटा तक जितनी भी फाइलम है सभी में मतलब सिलोम प्रेजेंट होती है, तो इन्हें बोला जाता है सिलोमेट एनिमल। सिलोम अगर एब्सेंट है जिन फाइलम में उनको बोला जाता है एसिलोमेट एनिमल। सिलोम एब्सेंट होती है पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिलमिंथीज में। सिलोम अगर पैचिस के रूप में प्रेजेंट है तो इस प्रकार के एनिमल को बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट एनिमल। स्यूडोसिलोमेट एनिमल का जो फाइलम है उसका नाम है एस्केलमिंथीज।
तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। सिलोमेट एनिमल है एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल है। एसिलोमेट एनिमल, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिलमिंथीज के जो मेंबर्स है सारे के सारे एसिलोमेट एनिमल के एग्जाम्पल है। और एस्केलमिंथीज ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल है। तो यहाँ से आप लोग इनको आराम से याद रख सकते हो। अब बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखने को मिलता है पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल फाइलम सिलेंट्रेटा में और टिनोफोरा में। ऑर्गन की शुरुआत हुई प्लेटिलमिंथीज से, और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये देखने को मिलता है हमें एस्केलमिंथीज टू कॉर्डेटा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया सबसे पहले एस्केलमिंथीज में हुआ। तो जो ऑर्गन सिस्टम है ये शुरुआत हुई एस्केलमिंथीज से। एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडा, सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है सभी में। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में, ऑर्गन लेवल प्लेटिलमिंथीज में, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है एस्केलमिंथीज टू कॉर्डेटा जितने भी फाइलम है सभी में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम के कुछ एग्जांपल है जो देखने को मिलता है एस्केलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा फाइलम तक। अब बात करें जर्मिनल लेयर की, तो जर्मिनल लेयर के आधार पर भी एनिमल दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक में दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है। जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी और एंडोडर्म भी। जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें एक्सटर्नल एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है और इंटरनल एंडोडर्म। इनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है इनमें तीन लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है प्लेटिलमिंथीज टू कॉर्डेटा जितने भी फाइलम है। और जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। डिप्लोप्लास्टिक नाम में ही डाई आ रहा तो मतलब दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टो और एंडोडर्म। ट्रिप्लो मतलब कि ट्राई का मतलब ही तीन होता है, तो इनमें तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है। डाई का मतलब होता है दो। तीनों लेयर एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। एग्जाम्पल है ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल के प्लेटिलमिंथीज से लेकर जितने भी कॉर्डेटा तक फाइलम है सारे के सारे एग्जाम्पल है ट्रिप्लोप्लास्टिक के। ये में डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, शोइंग जर्मिनल लेयर। डिप्लोप्लास्टिक में दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जबकि जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में प्रेजेंट होती है मेसोडर्म। जबकि यहाँ पे मेसोडर्म की जगह मीजो के लिए प्रेजेंट होती है डिप्लोप्लास्टिक एनिमल में। अब हम देखते हैं सिमेट्री को। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है हमें फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा अडल्ट बॉडी में। इकाइनोडर्मेटा में यहाँ पर आप स्टार लगा लो। इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में। तो इकाइनोडर्मेटा में लार्वल स्टेज में कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है और एडल्ट बॉडी में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो एडल्ट अगर पूछ लिया जाए तो रेडियल सिमेट्री, और लार्वल स्टेज में पूछा जाए तो बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल पोरीफेरा होता है, ना तो इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना ही बायलेटरल। ये एसिमेट्रिकल होता है, स्पंज जो होता है पोरीफेरा। रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट बॉडी में। बायलेटरल सिमेट्री प्लेटिलमिंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सभी में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और एक्सेप्शन यहाँ पे है ये इकाइनोडर्मेटा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना कि लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री एडल्ट बॉडी में। अब हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। इसके जो फाइलम पोरीफेरा फाइलम में जो मेंबर्स आते हैं उन्हें बोला जाता है स्पंज। सारे के सारे स्पंज एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। पोरीफेरा जो होते हैं स्पंज जो है इनमें वाटर एंट्रिंग के लिए एक पोर होता है जिसे बोला जाता है ओस्टिया। वाटर एग्जिट के लिए ओस्कुलम प्रेजेंट होता है। स्पेशल सेल देखने को मिलती है इनमें जिसे बोला जाता है कोनोसाइट और कोलर सेल। कोनोसाइट और कोलर सेल प्रेजेंट होती है पोरीफेरा में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है नीट में। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर पाया जाता है। आपने देखा था जब डाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था, डाइजेशन इंट्रासेलुलर टाइप का, और फर्टिलाइजेशन होता है इनमें इंटरनल। सेक्स सेपरेट नहीं होते, हर्मिफ्रोडाइट एनिमल होते हैं पोरीफेरा के जो मेंबर्स है। हर्मिफ्रोडाइट का मतलब है कि जो एग और स्पर्म है सेम इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्ज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली गेमिट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोला जाता है। जो स्पॉन्ज है इसे बोला जाता है बाथ स्पंज। साइकॉन इसे बोला जाता है साइफा। और ये एनसीईआरटी में हमें डायग्राम दिखा रखा है पोरीफेरा के। ए में हमको दिखा रखा है साइकॉन, और बी में दिखा रखा है यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज, और सी में दिखा रखा है स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। नेक्स्ट फाइलम है अपना सिलेंट्रेटा। निडेरिया भी इन्हें बोला जाता है सिलेंट्रेटा को। इनका नाम निडेरिया कहाँ से ड्राइव हुआ, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स पे। नीडोब्लास्ट का काम होता है प्रे को कैप्चर करना, और इनमें स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स भी देखने को मिलता है जो नीडोब्लास्ट होता है। नीडोब्लास्ट का काम होता है प्रे को कैप्चर करना। कुछ निडेरियन जैसे यहाँ पे बात हो रही है कोरल्स की, इनका जो स्केलेटन है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इनमें एक गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी सेंट्रल में प्रेजेंट होती है। निडेरिया एग्जिबिट करता है टू बेसिक बॉडीज़, पोलिप और मेड्यूसा। पोलिप से बनता है एसेक्सुअली मेड्यूसा, और मेड्यूसा से सेक्सुअली पोलिप प्रोड्यूस होता है। पोलिप से एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा से सेक्सुअली पोलिप।
पोलिप्स सिसाइल और सिलिंड्रिकल होता है। पोलिप्स के एग्जाम्पल हाइड्राइडम्सिया, जो मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला शेप का होता है। इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया, जिसे जेलीफिश बोला जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है सिलेंट्रेटा के नीट 2021 में। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल से। फाइसेलिया पोर्चुगेज मैनोफार बोला जाता है इसे, एडम्सिया सिएनिमोन, पनेटुला सीपेन, गोर्गोनिया सीफेन और ब्रेन कॉलर मैंड्रीना। ये एग्जाम्पल हमें बता रखे हैं डायग्राम में। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा इंडिकेटिंग बॉडी फॉर्म, यहाँ पे दिखा रखा है ओरेलिया मेड्यूसा और यहाँ पे दिखा रखा है पोलिप एडम्सिया। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा को सी वालनट और कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है, कॉमनली नोन एज सी वालनट और कॉम जेलीज। इनकी बॉडी में सीरियडेड कॉम प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होती है। इनका काम होता है लोकोमोशन में इनकी हेल्प करना। फर्टिलाइजेशन की बात करें टीनोफोरा में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। लार्वल स्टेज इंक्लूड होती है इनके डेवलपमेंट में। सेक्स सेपरेट नहीं होते, मोनोसियस एनिमल है टीनोफोरा। बायोल्यूमिनेसेंस इन एनिमल में प्रेजेंट होती है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लाइट इमिट होना। बायोल्यूमिनेसेंस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी से लाइट इमिट होती है, तो ये देखने को मिलती है बायोल्यूमिनेसेंस टीनोफोरा में। एग्जाम्पल है टीनोफोरा के जो एनसीईआरटी में हमें बता रखे हैं, प्लोरोब्रैंकिया और टीनोपिलाना। यहाँ पे दिखा रखा है, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इनकी बॉडी में सीरियडेड कॉम्प्लेट की 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती है। डायग्राम में मैं दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 ये नीचे वाली है। इनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना। ये डायग्राम में हमें दिखा रखा है प्लोरोब्रैंकिया को। नेक्स्ट है प्लेटिन मिंथीज। इनकी बॉडी फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लैट वर्म। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। मोस्टली एंडोपैरासाइट होता है। हुक और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी पैरासिटिक फॉर्म में। फिलेम सेल पाई जाती है इनमें, जो ओस्मो रेगुलेशन में इनकी हेल्प करती है। सेक्स इनमें भी सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रेजेंट होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, इसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया की अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो ये अपने आप रिजनरेट हो जाता है, तो ये आप लोग लाइन ध्यान रखना। हाई रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है प्लेनेरिया। और जी टैपवर्म, टीनिया, फेसियोला, लीवर फ्लूक। एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है इसके। एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिन मिंथीज, यहाँ पे टैपवर्म दिखा रखा है हमें, और लीवर फ्लूक, फेसियोला, टीनिया, टैपवर्म। इसके बाद है एस्केलमिंथीज राउंड वॉर्म। इनकी बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वॉर्म। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद ए मस्कुलर फेरिंग्स। स्यूडोसिलोमेट एनिमल, इनमें सिलोम प्रेजेंट होती है पैचेस की फॉर्म में, तो ये स्यूडोसिलोमेट एनिमल है, हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है इनमें। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोसिस एनिमल है। फीमेल लॉन्गर होती है मेल की अपेक्षा। एग्जाम्पल एस्केरिस, इसे बोला जाता है राउंड वॉर्म। एंसाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म, वुचेरेरिया, फिलेरियल वॉर्म, मेलिडोगोइना इनकोग्निशिया, ये एक नेमाटोड है जो टोबैको प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करता है। सिनोराबिडिटीज एलिगेंस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है। एनसीईआरटी में हमको दिखा रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ स्केलमिंथीज राउंड वॉर्म। यहाँ पे मेल दिखा रखा है, फीमेल लॉन्गर होती है मेल की अपेक्षा, यहाँ डायग्राम में दिखा भी रखा है। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल प्रेजेंट होती है, जो लोकोमोशन में इनकी हेल्प करती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल है एनिलिडा। इनकी बॉडी में सेगमेंट देखने को मिलता है मेटामियर्स। एग्जाम्पल है एनिलिडा का निरिस, ये एक एक्वाटिक एनिलिडा है। एनिलिडा जो है ये निरिस एक्वाटिक एनिलिडा है। इसमें लेटरल अपेंडिजिस पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं निरिस में। पैरापोडिया का काम होता है स्विमिंग में इनकी हेल्प करना निरिस की। और अदर एग्जाम्पल ये बता रखा है फेरिटिमा, अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। निरिस ये एक डायोसिस एनिमल है एक लिंगी, और अर्थवर्म लीच ये मोनोसिस एनिमल है द्विलिंगी। यहाँ पे दिखा रखा है निरिस को, उधर दिखा रखा है ब्लड सकिंग लीच। पैरापोडियन में प्रेजेंट होता है, तो ये साइड में दिखा रखा है पैरापोडिया को, जो स्विमिंग में हेल्प करता है। एम को दिखा रखा है निरिस, बी में दिखा रखा है हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। ए में निरिस और बी में हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा किंगडम एनिमेलिया का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, जिसमें इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं। आर्थ्रोपोडा में आता है इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा में जो आर्थ्रो का मतलब है, आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडिजेस। आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंट अपेंडिजेस देखने को मिलता है। इनकी बॉडी कवर्ड होती है काइटिन के एक्सोस्केलेटन से। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले। बॉडी बटी होती है इनकी हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में।
बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ज्वाइंट, अपेंडेजेस देखने को मिलता है, हम लोग देख चुके हैं अभी। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। सेंस ऑर्गन की बात करें तो एंटीना और आइस प्रेजेंट होती है। बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है आर्थ्रोपोड्स में। और एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं, लिमुलस जिसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल, लोकस्टा ग्रेगेरियस पेस्ट, वेक्टर एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो, प्रॉन, स्कॉर्पियन। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के एग्जांपल है एपिस हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लेसिफर लाग इंसेक्ट। ये मैं बता रखा है मैं लोकस्टा, बी में बटरफ्लाई और सी में दिखा रखा है स्कॉर्पियन, डी में दिखा रखा है प्रॉन को, स्कॉर्पियन और यहाँ पर दिखा रखा है झींगा, लोकस्टा, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन। नेक्स्ट है मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। लार्जेस्ट फाइलम पूछ लिया है तो आर्थ्रोपोडा, अगर लिखा हुआ है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, आंसर हो जाएगा मोलस्का। अगर लिखा हुआ था लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया तो फिर अपना आंसर जाएगा आर्थ्रोपोडा। इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल द्वारा। मोलस्का की बॉडी डिवीजन की बात करें तो इनकी बॉडी बटी होती है हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं मोलस्का में। एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटाकल प्रेजेंट होता है। रेड्यूला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग के लिए प्रेजेंट होता है। डायोस्टियस एनिमल है, ओविपेरस अंडे देने वाले। डेवलपमेंट होता है इनमें इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल है मोलस्का के, पहला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा इसे बोला जाता है पर्ल ऑयस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, अप्लाइसिया सी हेयर, डेंटिलियम टस्क सेल, क्यूटोपिलुरा काइटोन। ए में हमको दिखा रखा है पहला एप्पल स्नेल और बी में दिखा रखा है ऑक्टोपस को। पहला इसे बोला जाता है एप्पल स्नेल और ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश। नेक्स्ट वाला में इकाइनोडर्मेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है इकाइनोडर्मेटा। काइटिन का एक्सोस्केलेटन इनमें भी देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इनका बना हुआ और जी एंडोस्केलेटन कैलकेरियस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। वेंट्रली माउथ प्रेजेंट होता है और एनस डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। सेक्स सेपरेट होता है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक यूनिक फीचर है जो इनमें पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में और फूड कैप्चरिंग में इन एनिमल्स की हेल्प करना। एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा के, एस्टेरिस स्टारफिश, इकाइनस जिसको बोला जाता है सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर और ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। यहाँ पे दिखा रखा है हमें स्टारफिश और नीचे दिखा रखा है ब्रिटल स्टार ओफ्यूरा। एस्टेरिस ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट फाइल में हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इनकी बॉडी बनी होती है प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक से मिलकर। हेड रीजन में एक कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है स्टोमोकोड। स्टोमोकोड इस सिमिलर स्ट्रक्चर होती है नोटोकोड के, जिस कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है इनमें स्टोमोकोड प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है इनमें, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं इसके जो मेंबर हैं हेमिकोडेटा के। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसिस, इसे बोला जाता है टंग वॉर्म और सेकोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस को हमें दिखा भी रखा है एनसीईआरटी में। हमने देखो एक लाइन पढ़ी थी, इनकी बॉडी बनी होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक से मिलकर। तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है प्रोबोसिस और यहाँ पे दिखा रखा है कॉलर और इसके नीचे दिखा रखा है ट्रंक। यहाँ पे दिखा रखा है बेलेनोग्लोसिस जिसे टंग वॉर्म भी बोला जाता है, लिखा बेलेनोग्लोसिस टंग वॉर्म। अब हम पढ़ते हैं कोडेटा को। कोडेटा इनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है डोर्सली, नर्व कोड ये भी डोर्सल प्रेजेंट होती है, गिलसिलेट और पोस्ट एनाल टेल। जितने भी कोडेट्स हैं सभी में नोटोकोड्स, नर्व कोड, गिलसिलेट और पोस्ट एनाल टेल सभी में प्रेजेंट होती है। फिर एनसीईआरटी में कंपैरिजन करके बता रखा है कोडेट का और नॉन कोडेट का। कोडेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट में नोटोकोड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, होलो और सिंगल होता है कोडेट में और यहाँ पे वेंट्रल सॉलिड और डबल। गिलसिलेट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे गिलसिलेट एब्सेंट है। हार्ट होता है वेंट्रल कोडेट में, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पोस्ट एनाल टेल एब्सेंट है और हार्ट है नॉन कोडेट में डोर्सल। अब हम पढ़ते हैं फाइलम कोडेटा को। इसमें दिखा रखा है कि कोडेटा फाइलम 3 सब फाइलम में डिवाइड है। यूरो कोडेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलो कोडेटा और वर्टिब्रेटा। फाइलम कोडेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरो कोडेटा, सिफेलो कोडेटा और वर्टिब्रेटा। यूरो कोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होती है,
लार्वल टेल में सिफेलोकोर्डेटा, इनमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होती है हेड से लेकर टेल रीजन तक। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में और ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट में। अभी हमने पढ़ा है फाइलम कोर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के भी 2 प्रकार हमें बता रखे हैं एनसीईआरटी में। अगेनेता जिनमें जबड़े एब्सेंट होते हैं, जिन एनिमल में उनको बोला जाता है साइक्लोस्टोमेटा, और गनेटोस्टोमेटा जिनमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। इसमें आते हैं पिसीस और टेट्रापोडा। पिसीस जिनमें फिन्स देखने को मिलता है और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। टेट्रापोडा में आ जाएगा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीस और मेमेलिया। पिसीस इसमें आ जाएगी कार्टिलेजिनस फिश और बोनीफिश। कार्टिलेजिनस फिश को बोला जाता है कॉन्ड्रिकिथीज और बोनीफिश को बोला जाता है ओस्टिकिथीज। टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीस और मेमल्स। साइक्लोस्टोमेटा इनमें सर्कुलर और सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है, जबड़े इनमें एब्सेंट होते हैं। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है साइक्लोस्टोमेटा में, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज के बने होते हैं, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है, सारे के सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल हमें बता रखा है एनसीईआरटी में पेट्रीमाइजोन, लेम्प्रे और माइक्सिन, हैगफिश। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है हमको पेट्रीमाइजोन, लेम्प्रे को, एक्जोलेस वर्टिब्रेट, पेट्रीमाइजोन। अब हम पढ़ते हैं कार्टिलेजिनस फिश और बोनीफिश को। बोनीफिश को बोला जाता है ओस्टिकिथीज, कार्टिलेजिनस फिश को बोला जाता है कॉन्ड्रिकिथीज। कार्टिलेजिनस फिश मोस्टली मरीन होती है और बोनीफिश मरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे देखी जा सकती है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस फिश का बना होता है कार्टिलेज का, और जो बोनीफिश है इनका एंडोस्केलेटन हड्डियों का बना होता है। वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, और जो माउथ प्रेजेंट होता है इनमें बोनीफिश में वो टर्मिनल माउथ होता है। ओपरकुलम एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, और ओपरकुलम और एयर ब्लेडर ये प्रेजेंट होता है बोनीफिश में। क्लेस्पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस फिश में, और क्लेस्पर यहाँ पे एब्सेंट है बोनीफिश में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो ओपरकुलम और एयर ब्लेडर ये एब्सेंट है कार्टिलेजिनस फिश में, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लेस्पर यहाँ पे प्रेजेंट है, मैथुनंग बोला जाता है इन्हें, और यहाँ पे क्लेस्पर है एब्सेंट। गिल स्लेट 5 से 7 पेयर होते हैं कार्टिलेजिनस फिश में, और बोनीफिश में होता है 4 पेयर। स्केल होती है प्लेकोइड, यूरोटेलिक एनिमल है कार्टिलेजिनस फिश। जो बोनीफिश है ये मोनोटेलिक है, अमोनिया एक्सक्रीट करती है, और स्केल होती है इनमें साइक्लोइड और टिनोइड। एग्जाम्पल बता रखे इधर ये कार्टिलेजिनस फिश के, और इधर है बोनीफिश के। स्कोलिडोन इसे बोला जाता है डॉगफिश, प्रिस्टिस, साफिश, ट्राइगन, स्टिंगरे, टोरपीडो, इलेक्ट्रिक रे और कार्केडोन, ग्रेट वाइट शार्क। ऐसे इधर बोनीफिश के एग्जाम्पल बता रखे हैं मरीन बोनीफिश, एक्जोसिटस इसे फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर बोनीफिश के एग्जाम्पल्स हैं लेबियो, कटला और कलेरियस। लेबियो रोहू, कटला और कलेरियस मांगूर। एक्वेरियम इसमें आ जाएगा बीटा जिसे बोला जाता है फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम एंजल फिश। यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है हमको कार्टिलेजिनस फिश के, एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। ये में दिखा रखा है स्कोलिडोन इसे बोला जाता है डॉग फिश, और यहाँ पे दिखा रखा है प्रिस्टिस, साफिश। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ बोनीफिश, ए में दिखा रखा है हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, और बी में दिखा रखा है हमें कटला। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियन जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसमें एम्फी का मतलब होता है ड्वेल और बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबियन जो एनिमल्स है ये एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चेंबर में खुलता है जिसे बोला जाता है क्लोएका, और क्लोएका की ओपनिंग होती है बाहर की ओर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था बॉडी टेम्परेचर के बारे में, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर सकते, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल का एग्जांपल है फ्रॉग। बॉडी डिवाइड होती है इनकी हेड में और ट्रंक में। ओविपेरस एनिमल है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, सेक्स होता है सेपरेट। एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं बूफोटोड, राना फ्रॉग, हाइलाइटरी फ्रॉग और इक्थियोफिस लिम्बलेंस एम्फीबिया। यहाँ पे दिखा रखा है हमें सेलेमेंडर को, बी में दिखा रखा है राना। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना, यहाँ पे दिखा रखा है सेलेमेंडर। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, इनमें क्रीपिंग और क्रोलिंग टाइप का लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। पोइक्लोथर्मिक एनिमल होते हैं, देखो वहाँ पे लिखा हुआ था एम्फीबियन में कोल्ड ब्लेडेड एनिमल, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पोइक्लोथर्मिक एनिमल। पोइक्लोथर्मिक भी लिखा हुआ आ सकता है, कोल्ड ब्लेडेड भी और एक्टोथर्मिक भी। पोइक्लोथर्मिक आ जाए, कोल्ड ब्लेडेड आ जाए या फिर एक्टोथर्मिक आ जाए, सभी का मतलब यही है कि एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं कर सकते। ओविपेरस होते हैं रेप्टाइल्स, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रेजेंट होता है इनमें।
स्नेक्स और लिजार्ड अपनी स्केल को छोड़ते हैं स्किन कास्ट के रूप में। बॉडी कवर्ड होती है इनकी ड्राई कॉर्निफाइड स्केल से। एग्जाम्पल हमें बता रखे हैं एनसीईआरटी में, चिलोन, टर्टल, टेस्टुडो, टोर्टवाइज, हेमिडेक्टाइल्स जिसे बोला जाता है वॉल लिजार्ड, किमिलियन उसको बोला जाता है ट्री लिजार्ड, कैलोटस इसे बोला जाता है गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल को तो आपको पता ही है क्रोकोडाइल, पॉइजनस स्नेक इसमें आता है नाजा कोबरा, करेत बंगारस और वाइपर। ये हमें डायग्राम में बता रखा है रेप्टाइल्स। ये में दिखा रखा है कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, क्रोकोडाइल, चिलोन और यहाँ पे दिखा रखा है पॉइजनस स्नेक नाजा। अब देखते हैं हम एवीज को। सभी पक्षियों में फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है। प्रेजेंस ऑफ फीदर आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज बर्ड्स। सभी बर्ड्स में पंख प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन इनका ओसिफाइड होता है, हड्डियों का बना हुआ। स्किन ड्राई होती है और इनमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। एक एक्सेप्शन है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है यूरोपीजियल ग्लैंड टेल के बेस पर। फ्लाइटलेस बर्ड इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रिच। होम्योथर्मिक एनिमल है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सभी बर्ड्स और मेमल्स ये एग्जांपल है होम्योथर्मिक एनिमल के। लिम्स, 4 लिम्स इनके मॉडिफाइड होता है विंग्स में। जो हाइंड विंग है ये मॉडिफाइड हो जाता है स्विमिंग के लिए और वॉकिंग के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गीजट प्रेजेंट होता है। क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करना और गीजट का काम होता है फूड को ग्राइंडिंग करना। जी से आ रहा है गीजट और जी से आ रहा है ग्राइंडिंग, तो गीजट का काम है फूड को ग्राइंड करना, फूड को पीसना। क्रॉप फूड को स्टोर करके रखता है और गीजट ग्राइंडिंग का काम करता है। एग्जाम्पल है क्रो, ओरवस, पीजन, कोलंबा, पैरट, सिटागुला, ओस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन और वल्चर। ये एग्जाम्पल्स है एवीज के। यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। ये में दिखा रखा है न्यूफ्रॉन, वल्चर, ओस्ट्रोथियो, ओस्ट्रिच, पैरट और यहाँ पे दिखा रखा है मोर को। इसके बाद है मेमेलिया। सभी मेमल्स में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बिना किसी एक्सेप्शन के। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं मेमल्स में, इंसीजर, कैनाइन, ब्रीमोलर और मोलर। एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट होता है। होम्योथर्मस एनिमल है जो मेंटेन कर सकता है बॉडी टेम्परेचर को। सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। विविपेरस एनिमल है जो बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ भी, प्लेटिपस। ये एक मेमल है जो अंडे देता है। प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस ये एक ओविपेरस मेमल है। बाकी जितने भी मेमल्स हैं वो सारे के सारे विविपेरस होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। प्लेटिपस के केस में ये ओविपेरस एनिमल है। विविपेरस एनिमल के एग्जाम्पल है कंगारू, पैरोपस, मकाका, कैनिस, एलिफस, रेटस, केमिल। एग्जाम्पल है कंगारू, टेरपस फ्लाइंग फॉक्स, केमल, मंकी, रैट, डॉग और एलिफेंट। ये डायग्राम में एनसीईआरटी में दिखा रखा है। यहाँ पे कुछ मेमल्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे दिखा रखा है ऑर्निथोरिंकस, ओविपेरस मेमल है एक, बाकी सारे के सारे विविपेरस के एग्जाम्पल्स है। इधर मैक्रोपस कंगारू, टेरपस फ्लाइंग फॉक्स और यहाँ पे दे रखा है बेलिनोपेरा ब्लू व्हेल। तो आज हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है एनिमल किंगडम। नोट्स वगैरह इसके आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं। चैप्टर लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आज हम लोग कर चुके हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना। कल हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कल का हमारा चैप्टर होगा। इस वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं, कल जल्दी मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।